कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और इस बार जो यह झटका लगा है वह केवल एक तरफ से नहीं बल्कि दो जगह से लगा है। तो अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व बड़े राजनेता और मुख्यमंत्री भी रह चुके अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वे अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। दरअसल अशोक चौहान 2008 से 2010 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से ही अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर से बड़ी फूट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ही एक सिद्दीकी जो थे वहाँ के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी और इससे पहले मिलिंद देवरा जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। और इसके बाद अब यह स्पष्टता दिखने लगा है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में गठबंधन अच्छा से नहीं चल रहा है, क्योंकि शिवसेना हावी पर जा रही है और कांग्रेस के अपने ही जो बड़े और कद्दावर नेता है वो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। इससे पहले भी मिलिंद देवरा ने जैसे छोड़ा था, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उनका स्वागत कर दिया था और इस तरह से पार्टी में टूट की खबर आने लगी। और यह महाराष्ट्र से लगातार तीसरा झटका है और यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। दूसरी जो बुरी खबर आ रही है कांग्रेस गठबंधन के लिए है वह कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद वहां जो समीकरण बनेंगे उसमें पश्चिमी यूपी में विपक्षी पार्टियों को भाजपा शासित मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल जब चुनाव मैदान में उतरेंगे, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो जयंत चौधरी का वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, वह 16 से 18% के आसपास है और ये जिधर जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि समीकरण पहले से ही बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव के जो नतीजे होंगे, एग्जिट पोल होंगे, उसके आंकड़े बदलेंगे और इससे परेशानी जिसे होगी वह होगा विपक्ष। बात इससे पहले की जाए तो यदि जयंत चौधरी साथ नहीं भी आते तो भी 70 से 71 सीटें भाजपा जीत सकती थी। वहाँ पे अखिलेश यादव भी 4-5 सीटें जीत सकती थी, मायावती भी जीत सकती थी सीट, कांग्रेस भी 1 से 2 सीटें जीत सकती थी यूपी से। लेकिन अब जो स्थिति बनेगी उसमें हो सकता है 70 से 75 पे पहुँच जाए, क्योंकि जाटों में जो खास करके नाराज़गी थी वह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने के बाद राजनीति बदली। उनके पोते जो हैं अभी जयंत चौधरी, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम अब किस मुंह से विरोध करेंगे भाजपा का, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। किसानों के हक में यह निर्णय आया था और उसका उन्होंने स्वागत किया था। इसी के बाद से अब कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन होना निश्चित है और यह हो भी गया। महाराष्ट्र से बुरी खबर आ गई एक एक करके, यह तीसरी खबर आई थी, क्योंकि इससे पहले मिलिंद देवरा हटे थे, अब्दुल सिद्दीकी हटे थे और उसके बाद जो तीसरा नंबर आ गया वह अशोक चौहान का आ गया। और तीनों के तीनों बड़े और कद्दावर नेता थे, कोई मुख्यमंत्री रह चुका था तो कोई प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था। ऐसे में यह पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पार्टी को यह समझना चाहिए कि अब खास करके सभी राज्यों में अपने जो स्थानीय स्तर के बड़े और उच्च नेता हैं उनके साथ अच्छे से पेश आया जाए, जिससे कि पार्टी को बड़ा नुकसान न हो और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में न भुगतना पड़े। कम से कम जो पुराने और कद्दावर नेता है उन्हें तो बांध कर रखे, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है वह काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। आंकड़ों से और बड़ी बातें करने से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं राजनेताओं से और जनता के बीच बने मतभेद को हटाकर उन्हें किस तरह से अपने तरफ लाया जाए, इससे लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।